साथियों, आज की नेम रिएक्शन आपके सामने विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की सहायता से ईथर का निर्माण किया जाता है और यह अभिक्रिया चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल और ईथर वाले चैप्टर में है। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन एक तो सीधा नेम से पूछ लिया जाता है कि ईथर संश्लेषण अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, या बहुत बार अभिकारक देकर उत्पाद के बारे में पूछ सकता है। तो अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी। लास्ट तक अगर वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो नेम रिएक्शन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। क्या लिखा है? विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। सबसे पहले बात तो मैंने पहले कहा था कि आपको ये याद होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या बनता है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होता है, क्या लिखा मैंने? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होती है। तो उसकी अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? ईथर का निर्माण होता है। डिटेल से बात करेंगे कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? आपका ईथर बनेगा। अब आप सभी जानते हो कि ईथर में क्या होता है? ये O होता है और इसके दोनों तरफ क्या जुड़ा होता है? एल्किल समूह। ईथर और ईथर में ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या होता है? एल्किल समूह जुड़ा होता है। अब आपने जब ईथर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ हमने पढ़ा कि ईथर दो प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित ईथर। अगर दोनों एल्किल समान है तो सम्मित ईथर बोलेंगे, और दोनों एल्किल अलग हो, जैसे दोनों में अंतर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। दोनों में अंतर करने के लिए एक पर डैश लगा दिया। जब दोनों ईथर समान हो तो उसको हम बोलते हैं सम्मित, और अलग अलग हो तो असम्मित ईथर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा सम्मित व असम्मित दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इस कारण से ये ईथर बनाने की महत्वपूर्ण विधि है। पहला पॉइंट तो ये याद हुआ। दूसरा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो ईथर प्राप्त होता है। फिर इसकी रिएक्शन, इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, और चैप्टर नंबर 10 में आपने एल्किल हैलाइड की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा, SN1 और SN2। तो ये जो कौन सी विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है वो SN2 अभिक्रिया का प्रकार है। बिल्कुल याद होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कि यह सम्मित तथा असम्मित ईथर बनाने की विधि है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। अब देखो, एल्किल हैलाइड को नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R और X से। अब सोडियम एल्कोक्साइड जो लिखा है इसको आप क्या लिखते हो? सोडियम एल्कोक्साइड को RON। ये क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। इसको उल्टा करके लिख दो कि रिएक्शन इजीली हो जाए। तो NaOR, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब इनकी आपको क्या करवानी है? अभिक्रिया। तो क्या होगा? यहाँ से Na और यहाँ से X, ये अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? ROR प्लस NaX। तो ये क्या बन गया आपका? ईथर। एग्जाम्पल समझते हैं इसका एक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 Cl, क्या नाम हो गया?
एथिल क्लोराइड, और यहाँ ले लिया NaOCH2CH3 सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड क्रिया होगी तो सेम कंडीशन है, क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो अभिक्रिया में सदैव इसका नाम जो अभिकार के उत्पाद है उनका नाम जो लिखे, ये क्या है, CH3 CH2 Cl को क्या बोलते हो आप, एथिल क्लोराइड। ये क्या लिया आपने यहाँ पे, सोडियम एथोक्साइड, और देखो ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो अभी ध्यान रखना कि ये किसके द्वारा संपन्न होती है, SN2 क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया SN2, यह अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। या आप इसको ऐसे भी याद करते हो कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये SN2 प्रकार की अभिक्रिया जो आपने चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्किन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। तो क्या लिखा था नेम रिएक्शन में, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या बनाने की विधि है, ये अभिक्रिया ईथर बनाने की विधि है। इसके द्वारा हम सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के, सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त कर सकते हैं। और सीधी सी बात है कि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। उम्मीद है ये अभिक्रिया काफ़ी इजी भी है, तो एक बार पढ़ने के बाद आपको वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। इस प्रकार की सभी नेम रिएक्शन